Hello everyone, welcome to our YouTube channel Banana Academy। Moodle ट्यूटोरियल सीरीज के आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि रिव्यू एंड ग्रेडिंग कैसे करते हैं अगर आपने कोई क्विज क्रिएट किया है इन Moodle। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं एक एग्जामिनेशन शेड्यूल किया था जिसका मुझे अभी ग्रेडिंग करना है। तो मैं आपको एक सैम्पल ग्रेडिंग करके दिखाऊंगा एंड इस वीडियो को बनाने का मेरा जो एम है वो ये है कि आप मैनुअल ओवरराइडिंग ऑफ ग्रेड्स कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कई बार आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें एक्सपेक्टेड आंसर्स आप मूडल को देते हैं बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस कि भाई ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट्स जो है कुछ अलग अलग फॉर्मेट में लिख दिए हैं, उनको बताया गया तब भी स्टूडेंट जो है वो उस टेम्पलेट को यूज नहीं किए हैं। तो वहां पे आपको क्या करना होता है, बिकॉज आंसर्स आर करेक्ट, तो आप स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, उस ग्रेडिंग को ओवरराइड करके नए ग्रेड मैनुअली एंटर कर सकते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन ग्रेडिंग के थ्रू ये आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। मैं उस पर्टिकुलर क्विज में जाऊंगा, एग्जाम में जाऊंगा, ठीक है। अटेम्प्ट्स पे क्लिक करूंगा। व्हेन आई गो टू अटेम्प्ट्स, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेडिंग करके यहाँ पे रखा है। तो वो सारे ग्रेड्स यहाँ पे आउट ऑफ, एक्चुअली इट इज आउट ऑफ 75, तो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉट येट ग्रेडेड एक स्टूडेंट है जिसके लिए बताया जा रहा है। तो आप क्या करते हैं, रिव्यू अटेम्प्ट पे क्लिक कीजिए, या तो आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए या तो एक न्यू टैब में ओपन कीजिए, ठीक है। जब आप न्यू टैब में ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसका जो पेपर उसने अटेम्प्ट किया है वो यहाँ पे फॉर ग्रेडिंग इज अवेलेबल टू यू, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टेड ऑन, व्हाट इज द स्टेट, इज इट इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड, कंप्लीटेड ऑन, है ना। आप देख सकते हैं 2.5 घंटे का पेपर था, वो 2.5 घंटे का पेपर यहाँ पे प्रॉपरली उस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। एंड ग्रेड, it says here not yet graded, okay, so we have to grade it। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन, देर आर डिफरेंट क्वेश्चन, हाँ मैं क्वेश्चन वाइज आपको बता देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे एट द टाइम ऑफ ग्रेडिंग आपको करेक्ट आंसर जो आपने इनपुट किया था एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग योर पेपर और सेटिंग योर पेपर, तो वो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको शो हो रहा है। और बिकॉज आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस शो हो रहा है एंड द आंसर इज मार्क्ड 0 आउट ऑफ 1। ओके, तो यहाँ मैंने स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि अगर सारे आंसर सही होंगे तभी आपको 1 मार्क मिलेगा, अदरवाइज इट विल बी ग्रेडेड एज 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट ने गलती किया है जिसके कारण उसका मार्क यहाँ पे डिड्यूस हो चुका है। यहाँ हमें चेंज नहीं करना है एज पर द इंस्ट्रक्शन, ओके। यहाँ पे आपको जो है रिस्पॉन्स हिस्ट्री भी देता है जहाँ पे बताता है कि भाई इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कब किया था, फिर उसको जो है सेव हुआ, उसके बाद अगर एडिट किया तो कब किया, है ना। तो ये सारा डिटेल एवरी क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मेरा आंसर 0.3676 आना चाहिए एंड 0.3676 है। इट इज ग्रेडेड बाय Moodle ऑटोमेटिकली एंड 1 आउट ऑफ 1 इज awarded टू दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट, करेक्ट। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन का सही आंसर ये होना चाहिए, बच्चे ने गलत आंसर दिया है, इसके कारण क्या हुआ है कि उनका ग्रेडिंग नहीं हो पाया है एंड ही इज अवॉर्डेड 0 आउट ऑफ 2। ओके, सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हम हमारे पास जो है क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कंट्रोल चेंज, आइडेंटिफाई चेंज, इंश्योरिंग प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज एंड रीपोस्ट चेंज। ओके, सो repost change is the wrong answer, it is report changes and ensuring that change is properly implemented, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 0.5 मिला है। दिस 0.5 इज बिकॉज यहाँ पे कुछ वर्ड्स का ऊपर नीचे हेर फेर हो गया है बाय द स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ दैट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 आंसर्स आउट ऑफ 4 करेक्ट है और 4 ऑब्जेक्टिव्स बताने थे स्टूडेंट को। आप देख सकते हैं मैंने पूछा था 4 ऑब्जेक्टिव्स, तो ईच ऑब्जेक्टिव के लिए 0.5 मैंने उनको असाइन किया था। यहाँ 0.5 ही मिला है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच और Moodle
उसको समझ नहीं पाया, जिसके कारण क्या है, उसने आइडेंटिफाई चेंज, कंट्रोल चेंज में से एक ही, ये तीनों में से एक ही को करेक्ट मान रहा है। यहाँ पे मुझे मैनुअल ओवरराइड करके मुझे मार्क्स उनको देना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेक कमेंट और ओवरराइड मार्क पे जाऊँगा। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आप मैनुअल ओवरराइड, मैनुअली आप यहाँ पे मार्क स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो आई हैव गिवन 1.5 आउट ऑफ 2 एंड आई एम सेविंग इट। सो वंस इट गेट सेव्ड, आप देख सकते हैं मार्क स्टूडेंट का अपडेट हो चुका है। एंड द सेम थिंग इन रिस्पॉन्स हिस्ट्री इज ऑल्सो अवेलेबल, कि भाई मैनुअली ग्रेडेड आपको पार्शियली करेक्ट था तो 0.5 दिया गया, फिर मैनुअल ग्रेडिंग करके आपको 1.5 दिया गया है। ठीक है, इट इज एवरीथिंग इन रिस्पॉन्स हिस्ट्री फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी सेव्ड। ओके, so this answer is wrong. So because of that, the answer is so the mark is not given to this. ओके, नाउ आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका जो इक्वेशन है, एक्चुअली करेक्ट आंसर जब आप उस पे ले जाएंगे तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ स्पेसिफाई होता है कि करेक्ट आंसर इज इक्वल टू समथिंग। ही हैज नॉट स्पेसिफाइड दैट, सो आई विल डिडक्ट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टम ने इसको रॉन्ग ही कर दिया है ना, बट I want to give 0.5 marks because at least this part of the equation is correct. Okay, so because of that, I will go and I will override once again. Okay, so this is how you do the manual overriding. Okay, so मैं different types of questions आपको दिखा दे रहा हूँ। ये numerical type short answer type का question था ये, and this is numerical type of question because his equation is correct, he has derived the correct answer. यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी 0.5 marks नहीं दिया है। उसका reason ये है कि इस बच्चे ने वैल्यू तो सही लिखा है बट उसकी यूनिट स्पेसिफाई नहीं की है, तो उसके कारण जो है 0.5 मार्क यहाँ पे डिडक्ट हो कर दिया गया है। ठीक है, सिमिलरली 0.5 मार्क यहाँ पे डिडक्ट किया गया है। ठीक है, सेम थिंग आई कैन डू विथ द अदर क्वेश्चंस एज वेल, बिकॉज यहाँ पे उसने इक्वेशन लिखा है बट प्रॉपरली नहीं लिखा है, तो मैं उसको 0.5 मार्क ओवरराइड करके मैं यहाँ स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ स्टूडेंट को। ठीक है, सिमिलरली वी कैन सी ओवर हियर ऑल्सो। ठीक है, स्टूडेंट की ये टेंडेंसी होती है कि जितना कम लिखेंगे और जितना मार्क्स उनको चाहिए ज्यादा से ज्यादा, वो इसके लिए ज्यादा कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से एक ओवरराइड कर रहा हूँ। सो दीज आर द 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस विद शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, ये मैंने एम्बेडेड क्लोज टाइप का क्वेश्चन बनाया था जिसमें मैंने शॉर्ट आंसर और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों रखा है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ग्राफ दिया था और मैंने उनसे आंसर्स पूछे थे। आप देखिए उनके आंसर्स करेक्ट हैं, दैट्स व्हाई दे गॉट 3 आउट ऑफ 3। ओके, सिमिलरली यहाँ मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में वन आंसर इज रॉन्ग। सो उसके लिए क्या है कि 2.5 आउट ऑफ 3 बिकॉज 0.5 वाज allotted as students। ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज एन एसे टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो एसे टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे स्पेसिफाइड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मूडल इसको मार्क नहीं करता है। एसे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है उसकी मैनुअल मार्किंग ही होती है। तो मैं जैसा कि यहाँ पे मैनुअल मार्किंग कर रहा हूँ, तो मैं लेट अस सपोज आई एम गोइंग टू गिव 1.5 आउट ऑफ 3 टू दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट। ओके, similarly there are other ऐसे type of questions as well। okay, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, so मैनुअल मार्किंग होती है ऐसे के लिए। आप हमेशा ख्याल रखिए कि आपका मूडल मार्क नहीं करता है। ठीक है, आपको मैनुअल मार्किंग करनी होती है फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड देन दैट विल बी अपडेटेड। ठीक है, अगर आपको अपडेट्स देखनी है तो सिमिलर टू दैट आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मैनुअल मार्किंग कर देता हूँ इस स्टूडेंट की। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अगर मुझे इसका देखना है कि आप देखिए पहले इसमें 0 आउट ऑफ 3 था, अभी 3 आउट ऑफ 3 हो गया बिकॉज मैंने मैनुअली मार्क कर दिया है ना। अभी आप देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है। अब यहाँ पे 0 मार्क आउट ऑफ 4 नहीं दे रहा है, उसका रीजन क्या है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में द स्टूडेंट हैज टू राइट मैनुअली, है ना, टाइप हिज आंसर्स एंड इट इज नॉट टाइप्ड, सो इट मींस मूडल हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि हम इसको यहाँ पे 0 असाइन कर देंगे। ठीक है,
ठीक है, इसको हमने 0 असाइन कर दिया, फाइन। अभी आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे नथिंग मार्क्ड आउट ऑफ 5 है ना, तो मुझे क्या है 5 में से इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को मार्किंग करनी है ना। सो लेट अस सपोज आई एम गोइंग टू गिव हिम 3.5 आउट ऑफ 5, है ना। सो अब आप, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊं, आप देखिए यहाँ पे मार्क 3.5 आउट ऑफ 5 यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को दिखा दे रहा हूँ, है ना, कि कैसे मैंने क्रिएट किया। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनाए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बनाया है ना, जहाँ पे न्यूमरल वैल्यूज दे हैव टू स्पेसिफाई, है ना। सो उन्होंने कैलकुलेट किया है, और सिंस दिस इज राइट कैलकुलेशन दे गॉट द मार्क, ओके। सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है दैट इज ऑफ ऐसे टाइप, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसको मार्किंग कर दे रहा हूँ, ओके, मैनुअली, एंड देन आई एम सेविंग इट। जैसे ही वो सेव होगा ऑटोमेटिकली इट विल बी ग्रेडेड, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको मैनुअल मार्किंग करता हूँ। लेट अस सपोज 3 मार्क्स आई एम गोइंग टू गिव, एंड देन आई एम सेविंग इट, ओके। एंड देन फाइनली आई एम गोइंग टू शो यू, you see, nothing marked out of 6. This is an AC type of question, so just go to your manual marking, and therein you just give the mark, okay, and save it. जैसे ही आप सेव करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे that many mark is coming, and then you are saving it, okay, and आप देख सकते हैं कि यहाँ पे manual graded 3.5 with comment is shown, okay। मैंने कोई कमेंट नहीं दिया है, आपको अगर कोई कमेंट देना है, so you can comment that, okay। Now finally I am going to show you a question जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे कि न्यूमेरिकल, दिस इज अ न्यूमेरिकल ना, तो यहाँ पे क्या है कि न्यूमेरल आंसर्स स्टूडेंट ने एंटर किए हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस पे जब आप होवर करते हैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स पे, आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर 26 है, 26 45 है, सो स्टूडेंट हैज रिटन 45, सो दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट। यहाँ देख सकते हैं आंसर इज 99.05, बट हियर इट इज 29.81। आप यहाँ देख सकते हैं आंसर गलत है, यहाँ भी इसने आंसर कैलकुलेशन में मिस्टेक की है ना। यहाँ 0.1348 होना चाहिए, अब यहाँ पे देखिए 0.068 है, इट इज करेक्ट, है ना। अब 1.77, आंसर शुड बी 14.38। लेट अस सपोज अगर ये, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी स्टूडेंट के मार्क को, स्टूडेंट कुछ एंट्री करता है, लेट अस सपोज 0.068 के बाद मैंने तो 3 डिजिट में 3 डेसिमल प्लेसेस में करेक्ट आंसर दिया है, स्टूडेंट लिख देता है 0.0684, ठीक है। तो अगर वो 0.0684 लिख देता है, तो यहाँ पे ना कई बार क्या होता है, मूडल उसको रॉन्ग देता है ना। सो क्वेश्चन पेपर सेटिंग के समय में आपको ये देखना होता है कि आप स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप 3 डेसिमल डिजिट्स में आंसर चाहते हैं या राउंडेड डेसिमल डिजिट्स में, तो उसके बेसिस पे क्या होगा कि स्टूडेंट राइट आंसर देगा एंड मॉडल विल evaluate it correctly, but most of the times it happens like 0.0684 लिख देता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इसको रॉन्ग मार्क कर देता है। सो इन दैट केस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ना, आप यहाँ पे क्या करते, मार्क कमेंट पे जाते, और इसके बाद यहाँ पे आप 3 की जगह इसको 4 कर देते हैं, एंड कमेंट में यू कुड हैव रिटन सम कमेंट ना। सो वो कमेंट लिखने के बाद अगर आप सेव करेंगे, तो वो स्टूडेंट को एट द टाइम ऑफ रिव्यू, क्योंकि अब आप इसको भेजेंगे ना, रिटर्न करेंगे दिस कॉपीज टू द स्टूडेंट्स, तो जब आप रिटर्न करेंगे तो स्टूडेंट को आप जो है रिव्यू के लिए, स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ रिव्यू देख सकता है कि उसके कितने मार्क मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जब मैंने सारे कॉपीज पूरे चेक कर चुका है, पूरा पूरा उसके क्वेश्चंस चेक कर लिया है, मैं फिनिश रिव्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं फिनिश रिव्यू पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरा रिव्यू फिनिश हो चुका है। अब मुझे इसको यहाँ से रिफ्रेश करना होगा, और आप देख सकते हैं दिस स्टूडेंट गॉट 39 आउट ऑफ 75 मार्क, okay. So this is how you have to do the evaluation of the marks and grade the students, okay. So once the grading is done, you can return, and the grades to the students, I have already told you in my previous videos कि how you can return the grades to the स्टूडेंट्स। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि रिव्यू जो ऑप्शन होता है आपके सेटिंग्स में, वहां पे जाके आप उसको
ओपन कर देते हैं। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ इसके एडिट सेटिंग्स में जाएंगे। जब आप एडिट सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपके जो रिव्यू ऑप्शंस होते हैं, मैंने यहाँ पे रिव्यू ऑप्शंस में कुछ भी नहीं दिया है, सारे को अनचेक करके रखा है, ओवरऑल फीडबैक को खाली क्लिक किया है, ठीक है। जब आफ्टर द क्विज इज क्लोज्ड, मैं मार्क, अटेम्प्ट, ओके, दिस ऑल दीज थिंग्स वेदर करेक्ट, स्पेसिफिक फीडबैक, जनरल फीडबैक, ये सारे को मैं अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट अस सपोज, ठीक है। तो जब मैं सेलेक्ट कर लूंगा तो ये स्टूडेंट को, तो कहाँ पे सेलेक्ट करना है वो याद रखना, लेटर व्हाइल द क्विज इज स्टिल ओपन, अभी यहाँ पे ओपन तो नहीं है क्विज, है ना, इट इज क्लोज्ड ऑलरेडी। ड्यूरिंग द अटेम्प्ट के टाइम में मुझे स्टूडेंट को कुछ देना ही नहीं है, बिकॉज दिस इज एन एग्जामिनेशन। इमीडिएटली आफ्टर द अटेम्प्ट, तो इमीडिएटली आफ्टर द अटेम्प्ट कब आप रिव्यू ऑप्शंस ओपन करते हैं, जब लेट अस सपोज आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपने सेट किए हैं, तो आपके सारे आंसर्स तो करेक्ट ही मतलब इवेल्युएशन तो करेक्ट ही होंगे, है ना। ये वहां पे कोई मैनुअल इवेल्युएशन तो होता नहीं है ना, बिकॉज वी ऑलवेज इंश्योर कि जो करेक्ट आंसर है इट विल बी क्लिक्ड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द मार्क विल बी अलॉटेड, है ना। तो वहां पे इमीडिएटली आफ्टर द अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, क्विज अब ओवर हो चुका है, एंड और दिस एग्जामिनेशन इज ओवर, एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू check their papers. If there is a requirement of some manual overriding of marks, I will do that, and then after that I will just click on all these options, and then click on save and return to course, to actually um, uh, गिव दिस फीडबैक टू द स्टूडेंट्स। तो आप स्टूडेंट्स को फीडबैक कैसे दे सकते हैं, आप एक मैसेज भेज सकते हैं स्टूडेंट को कि नाउ द ग्रेडेड पेपर्स आर रेडी टू बी सीन बाय यू, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। मैं आने वाले कुछ वीडियोस में आपको मूडल पे और भी कुछ सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।